हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक शेयर किया था इंटरनेशनल रिलेशन का, वो था शंघाई सहयोग संगठन। अभी जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का दूसरा टॉपिक है वो है भारत चीन संबंध। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये भी सुर्खियों में क्यों है। तो चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ने अलग से मुलाकात की थी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ जो फैक्ट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 2018 के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री की पहली चीनी यात्रा थी। ठीक है, और दोनों देशों के बीच में भी विशेष प्रतिनिधि की 24वें दौर की वार्ता का भी आयोजन किया गया था। इस वार्ता की अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा की गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा और SRS वार्ता से भारत चीन के बीच पुनः एक नई भागीदारी का संकेत मिलता है। भारत चीन संबंधों के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि अनसुलझी सीमाएं हैं। 3488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण सीमा पर दोनों देशों के बीच आपसी सहमति के कारण कई बार संघर्ष हुए हैं। हाल के संघर्षों में 2017 का डोकलाम विवाद और 2020 का गलवान घाटी संघर्ष शामिल है। फिर व्यापार असंतुलन की बात करते हैं। 2024-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 99 अरब डॉलर हो गया है, जबकि ये 2023-24 में 85 अरब डॉलर था। अगस्त 2025 में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। चीन के नेतृत्व वाले त्रिपक्षीय गुट। हाल ही में चीन ने भारत के निकटतम पड़ोसी क्षेत्रों में 2 त्रिपक्षीय पहलें शुरू की हैं, एक बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ और दूसरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में। फिर बात करते हैं चीन की आक्रामकता। विशेष रूप से दक्षिण एशिया में स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स जैसी रणनीतियों के जरिए मालदीव और श्रीलंका में चीन की मौजूदगी के चलते दक्षिण चीन सागर में उसकी बढ़ती पहुंच आदि भारत के लिए असुरक्षा का कारण बन सकती है। फिर इसके बाद में जल शक्ति, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको यारलुंग जांगपो भी बोलते हैं, जो हमारा चीन से रिलेटेड जो बॉर्डर्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगह पे उसको बोलते हैं, और चीन में तिब्बत में। तो क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण करके चीन जल को भारत के खिलाफ एक भू रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर सकता है। भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि SRS की 24वीं वार्ता माध्यम से नवीनतम जुड़ाव। इस पे सीमा प्रबंधन पर सहमति हुई। 2005 के राजनीतिक मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर समझौते पर आधारित एक निष्पक्ष, तर्कसंगत और आपसी सहमति द्वारा सीमा संबंधी विवाद के समाधान हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। फिर इसके बाद में आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए राजनीतिक दिशा से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया है। राजनीतिक और रणनीतिक दिशा से लिपुलेख दर्रा, सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा के जरिए व्यापार फिर से शुरू किया जाएगा। फिर इसके बाद में बात करें 75 वर्षों के संबंध। भारत और चीन 2025 में अपने कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 75वें वर्ष पूरे होने पर समर्पित कार्यक्रम आयोजित करेंगे और ड्रैगन एलिफेंट संबंधों को पुनर्जीवित करने